वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आज आपका टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टॉपिक जो आपका जो था दैट वाज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इजी टॉपिक था वो भी, और ये भी हमारे पास इजी टॉपिक है। पहले आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखें, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें, उसके बाद इस टॉपिक पर आएँ आप। बिल्कुल ईजी टॉपिक है ये भी। जिस तरीके से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं इसी तरीके से यहाँ पर भी हम डिफाइन करेंगे। हम थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हमने फाइंड आउट करना होगा किसी भी एक बॉडी का जिसका कोई एक मास है, और उसकी वजह से अगर हम किसी डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे, हम जैसे हमने लास्ट टॉपिक जो आपका जो था, हमने किसी एक डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को फाइंड आउट किया था। आज जो हमने फाइंड आउट करना है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है किसी एक डिस्टेंस पर। उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं उसको अभी हम डिफाइन भी करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एक अर्थ है आपके पास जिसका मास कैपिटल एम है, और इस अर्थ की वजह से पी पॉइंट पर अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो किस तरीके से हम उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे हम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट is defined as the amount of burden to bring a mass from infinity to that point। जिस पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाते हैं, हम एक मास को इन्फिनिटी से लाते हैं हम, और कहां तक, पी पॉइंट तक पहुंचाते हैं हम, और जितना हमारा वर्डन होता है वो पूरा का पूरा वर्डन स्टोर हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर हम क्या करते हैं, वर्डन करते हैं, एक मास पर वर्डन करते हैं हम, उसको इन्फिनिटी से लाते हैं किस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालना होगा। अगर हम पी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को निकालने जाएंगे हम, तो हम एक मास को लाएंगे इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक पहुंचाएंगे हम, और जितना हमारा वर्डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो देखिए, इसमें और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस इतना ही है। वहां पर हमने जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया था एट पॉइंट पी पर, वहां पर हमने कहा था इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास। एक यूनिट मास को हम लेते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, जितना हमारा वर्डन होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के इक्वल होता है। लेकिन यहां पर हम यूनिट मास को नहीं लेते हैं, हम यहां पर हम मास को लेते हैं हम। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां पर हम एक मास को लेते हैं, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक पहुंचाते हैं, जितना हमारा वर्डन होता है वो वर्डन किसके इक्वल होता है, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो देखिए, यहां पर भी हम जैसे वहां पर भी आपको मैंने समझाया था कि ये इन्फिनिटी हम एक क्या लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, और यहां पर हम बोलते हैं एट पॉइंट इन्फिनिटी पर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो कितनी है, एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। अगर यहां पर हम 0 कहेंगे, इन्फिनिटी पर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0 है, इसका मतलब यहां पर इन्फिनिटी पर हमारे पास वर्डन भी क्या होगा, 0 होगा। फिर यहां से हम लाएंगे एक मास को, ऐसे ऐसे लाएंगे नीचे की तरफ, कहाँ तक लाएंगे हम, पी पॉइंट तक लाएंगे हम। तो जितना हमारा वर्डन होगा वो पूरा का पूरा वर्डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो हम वर्डन करते हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट आपने, क्योंकि वहां पर मैंने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में भी हमने कहा था कि जो यहां पर हम वर्डन करते हैं एक मास पर, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। देखिए, अगर हम यहां पर हम एक इन्फिनिटी से एक बॉडी को छोड़ेंगे तो वो सीधे ही नीचे आएगा, समझे आप, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्डन करना है, इसका मतलब हमारा जो वर्डन होगा वो नेगेटिव वर्डन होगा। देखिए, अगर हमारे पास इन्फिनिटी पर अगर हमारे पास कोई मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हम उतनी ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, जितनी फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे के लिए, उतनी ही फोर्स जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे हम। जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे पास ये बॉडी जो आएगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, या हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी जो है फिर नीचे आएगी, समझे आप। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाएंगे, अगर वो आप नहीं लगाओगे, जितनी हमारे पास नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, उतनी अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे तो फिर हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, बॉडी की स्पीड इंक्रीज करेगी नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब बॉडी की स्पीड इंक्रीज करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, चेंज होगी। क्योंकि अब वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, अगर स्पीड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी। तो जब हमारे पास चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 होगी
जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो इसका मतलब मुझे इस बॉडी पर जिसका मास m है, इस पर मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो मैंने वहां पर बोला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मैंने कहा था, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी जब नीचे आएगी वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आएगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब बॉडी नीचे आएगी, इसका मतलब एक कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ बॉडी जो है वो क्या आएगी, वो नीचे आएगी। इसका मतलब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहना चाहिए जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी। तो यहां पर जो हम वर्डन निकालते हैं, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी पर जो नीचे की तरफ आएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो हम वर्डन निकालेंगे वो इस बॉडी पर जो वर्डन हम फाइंड आउट करते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम वर्डन निकालते हैं। देखिए बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नीचे के लिए होगी, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, और हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स कहां की तरफ होगी, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। डिस्प्लेसमेंट नीचे के लिए, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहां के लिए, नीचे के लिए, और हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एंगल यहां पर 180 डिग्री बनेगा, और इस वर्डन को कहा जाता है नेगेटिव वर्डन। इसीलिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आपको नेगेटिव में आता है, और आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आपको नेगेटिव में ही आएगी जब आप इसकी एक्सप्रेशन लास्ट पे आप निकालोगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करना था यहाँ पर कि आगे जो हम वर्डन निकालते हैं, जब बॉडी को हम एक मास को इन्फिनिटी से लाएंगे पी पॉइंट तक, वो वर्डन नेगेटिव वर्डन होगा, और वो वर्डन जो होगा किस फोर्स की वजह से होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा, और वो वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। समझे आप? तो ये थोड़ा सा आपने समझना था। तो देखिए इसका मतलब अगर मैं पी पॉइंट पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहा हूं मैं, इसका मतलब मुझे वर्डन निकालना पड़ेगा, मुझे बॉडी को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं टोटल वर्डन निकालूं, बॉडी को इन्फिनिटी से लाऊं, पी पॉइंट तक पहुंचाऊं मैं, पहले हम स्मॉल वर्डन निकालेंगे, पहले हम छोटा सा वर्डन निकालेंगे। जैसे बॉडी ए से बी आएगी, स्मॉल वर्डन, जिस स्मॉल वर्डन में हमारे पास बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, dx होगी, और यहां पर फोर्स भी क्या होगी, वो कांस्टेंट फोर्स होगी। तो पहले यही फोर्स निकालेंगे। देखिए पहले जैसे हम कहेंगे बॉडी ए पॉइंट पर है हमारे पास, और पहले हम निकालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, किस पर, इस बॉडी पर, जो हमारे पास बॉडी कहां पर है, ए पॉइंट पर है। हम कहेंगे जब बॉडी ए पॉइंट पर है तो ये अर्थ की सेंटर से कितनी दूरी पर है, एक्स की दूरी पर है, तो वही निकालेंगे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स हम निकालेंगे जो एक्ट करती है किस पर, इस बॉडी पर, जो कहां पर है, एट पॉइंट ए पर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो आपको पता है इस अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इस बॉडी पर, तो आपको पता ही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू G प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, वन इज मास ऑफ अर्थ, अनदर इज मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इन दो बॉडीज का डिस्टेंस का स्क्वायर, एक बॉडी हमारे पास ए पॉइंट पर है, दूसरी बॉडी अर्थ है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर ए पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये हमने फोर्स निकाली, दिस इज द फोर्स जो एक्ट करती है हमारे पास किस पर, इस बॉडी पर, जो हमारे पास बॉडी हमारे पास ए पॉइंट पर है। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है, दैट इज gm डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो x हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर। ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल ली। तो देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब पहले हम स्मॉल वर्डन निकालेंगे हम, क्योंकि हमने टोटल वर्डन निकालना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स टोटल वर्डन के ही इक्वल होता है, जो मैंने यहां पर डिफाइन भी किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर हम पी पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने जाएंगे हम, तो हमें वर्डन निकालना पड़ेगा, हमें बॉडी को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम स्मॉल वर्डन निकालेंगे जब बॉडी हमारे पास ए से बी आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्मॉल वर्डन निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन थ्रू अ डिस्टेंस dx। जब हमारे पास एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ए से बी आएगी, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, dx डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इस स्मॉल वर्डन को हम dw से डिनोट करेंगे हम। तो वर्डन आपको पता ही है, हमारे पास ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो F इंटू dx के इक्वल होगा, F इंटू dx के हमारे पास इक्वल होगा। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल। तो फोर्स जो हमारे पास इस पर लग रही है वो F कांस्टेंट फोर्स लगेगी जब बॉडी हमारे पास A से B आएगी, और dx इसका डिस्टेंस हो गया हमारे पास, dx इसका डिस्टेंस हो गया कितना, दैट इज
जब हमारे पास बॉडी ए से बी आएगी तो डी एक्स क्या हो गया हमारे पास, दैट इज डिस्टेंस हो गया हमारे पास। ये हमने फोर्स निकाली। अब देखिए जो फोर्स लग रही है हमारे पास ए बॉडी पर, वो कौन सी फोर्स लग रही है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जिसकी वजह से बॉडी ए से बी आ रही है। लेकिन हालांकि यहाँ पर जो हम वर्डन निकालते हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, लेकिन जितनी हमारे पास बॉडी इसको जितनी फोर्स हमारे पास इस बॉडी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ना, उतनी हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स भी होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होती है। तो इसका मतलब में जब इक्वल होती हैं तो अगर हम ये कहेंगे एफ आपके पास क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की ही इक्वल है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको एफ दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है, तो एफ की जगह पर हम एफ की वैल्यू को पुट करेंगे तो जी एम एम डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स आपके पास आ रहा है। ये हमने स्मॉल वर्डन निकाला। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, अब मैंने इधर फोर्स की वैल्यू को पुट किया तो ये स्मॉल वर्डन आपके पास इसके इक्वल आ रहा है जब हमारे पास बॉडी ए से बी आएगी। हमने स्मॉल वर्डन निकाला। हमने निकालना है टोटल वर्डन। जब बॉडी इन्फिनिटी से आएगी पी पॉइंट तक पहुंचेगी तो टोटल वर्डन जब हम निकालेंगे तो टोटल वर्डन किसके इक्वल होगा, हम इस स्मॉल वर्डन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हम वी इंटीग्रेट दिस, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल वर्डन को। जी कांस्टेंट है, कैपिटल एम बी स्मॉल एम बी कांस्टेंट है हमारे पास, इसको बाहर निकाला हमने और इंटीग्रेट करेंगे। इधर ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स आपके पास बच जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट्स। हम कहाँ से बॉडी को ला रहे हैं, जिसका मास कैपिटल एम, जिसका मास स्मॉल एम है, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। इसका मतलब लोअर लिमिट इन्फिनिटी रहेगा हमारे पास। और कहाँ तक लाया हमने बॉडी को, पी पॉइंट तक। जो पी पॉइंट अर्थ की सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर की दूरी पर है। इसका मतलब अपर लिमिट इसका आर बनेगा, जैसे हमने वहां पर किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हमने किया था। तो इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। देखिए स्मॉल वर्डन को जब इंटीग्रेट करोगे आप, इसका मतलब आपने छोटे छोटे वर्डन्स को इंटीग्रेट किया तो आपके पास टोटल वर्डन आएगा जब हमारे पास बॉडी इन्फिनिटी से पी तक पहुंचेगा। तो स्मॉल वर्डन को जब इंटीग्रेट करोगे आपके पास टोटल वर्डन आएगा। टोटल वर्डन को हम रिप्रेजेंट करेंगे सीधे ही डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन गेट कैंसल्ड, आपके पास आ रहा है टोटल वर्डन। इसके बाद 1/x स्क्वायर को क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे हम, तो जी एम एम इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, इस एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो एक्स रेट पर -2 dx आपके पास आ रहा है। अब देखिए ये एक्स रेट पर एन dx की फॉर्म में आ रहा है, तो यहां पर हम इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे। तो एक्स रेट पर एन dx की फॉर्म में जब आएगा तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स रेट पर एन क्या है आपके पास -2 + 1, एक्स रेट पर n+1 डिवाइड बाई n+1। एन यहाँ पर आपके पास क्या है, -2 है, इन्फिनिटी टू आर। तो देखिए एक्स रेट पर n+1, एन आपके पास -2 है, +1 हो गया फार्मूले का, तो एन डिवाइडेड बाई n+1, एन क्या है आपके पास -2 और +1 हो गया फार्मूले का। ये अब हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज किया, एक्स रेट पर -2 की इंटीग्रेशन हो गई ये आपके पास। अब हमने ब्रैकेट यूज की तो टोटल वर्डन आपके पास क्या आ रहा है, देखिए जी एम एम ऐसे ही रहेगा, -2 में से 1 निकाल देंगे तो -1, यहाँ पर भी -2 में से 1 निकाल देंगे तो -1, इन्फिनिटी टू आर आपके पास आ रहा है। तो टोटल वर्डन इज इक्वल टू आपके पास ये माइनस यहाँ पर आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास, तो -GMM और इसके बाद एक्स रेट पर -1 को जब डिनोमिनेटर में लाएंगे तो एक्स 1/x रेट पर +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। +1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, अब मैं इन्फिनिटी टू आर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इस -1 को इधर ले लिया मैंने, ये माइनस इधर आ रहा है आपके पास, न्यूमरेटर में आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट के अंदर एक्स रेट पर -1 रहा, एक्स रेट पर -1 अब जब डिनोमिनेटर में लाएंगे हम एक्स रेट पर -1 को तो ये आएगा 1/x + 1, तो x+1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -GMM ऐसे ही रहेगा। अब 1/x की जगह पर अपर लिमिट क्या है r, -1/x की जगह पर लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी। तो ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट किया। क्या किया हमने, x की जगह पर अपर लिमिट r, -1/x की जगह पर लोअर लिमिट इन्फिनिटी। तो देखिए अब आपके पास टोटल वर्डन किसको ला रहा है, -GMM ऐसे ही रहेगा, तो 1/r ऐसे ही रहेगा, -1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास टोटल वर्डन किसके को ला रहा है, दिस टोटल वर्डन इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या बचा, दैट इज -GMM डिवाइडेड बाय सिर्फ r बचा। ये हमने टोटल वर्डन निकाला जब हमने एक बॉडी को इन्फिनिटी से लाया पी पॉइंट तक। तो ये आपका टोटल वर्डन हुआ। यही टोटल वर्डन जो हमारे पास जो होता है,
ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और ये P रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P जो आ रहा है वो माइनस GMM डिवाइडेड बाय R के इक्वल आ रहा है। ये हमने कैलकुलेट किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कहां पर, एट पॉइंट P पर। देखिए यहां पर भी आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आया, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव में आता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास वर्डन जो होता है वो नेगेटिव वर्डन होता है। यहां पर जो आप वर्डन करते हो वो आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स करते हो आप। तो यहां पर भी देखिए आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब अर्थ से जितना दूर जाओगे आप, आर जितना बढ़ता जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हमारे पास होती जाएगी। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके।